Students, myself Dr. Rajan Sharma. So today I'm going to discuss a very important topic, that is बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का रोल कहाँ पे आता है, पहले तो हम इसको इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो एनर्जी होती है जिससे कि कोई भी आपका जो रिएक्टेंट होता है वो आपका इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जैसे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आपका ए बी में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो ए बी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, वीक फोर्सेस बिटवीन ए बी बनेंगे पहले, उसके बाद वो ए बी वीक फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक रूम है। एक रूम में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, और दोनों ही ऑपोजिट एंड्स पे पड़े हुए हैं, कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करें और ए बी बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। तो उसकी पॉसिबिलिटी है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि आप वेट करिए, जब उसके पास एनर्जी होगी तब वो कंबाइन करेंगे और ए बी प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि आप बाहर से क्या दे दें उनको, कोई एनर्जी दे दें इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी दे दें। तो हीट एनर्जी के कारण वो जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट, उनके पास किनेटिक एनर्जी आएगी और दोनों मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते करते पास पास आएंगे और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और देन इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब इस केस में आपके पास एनर्जी क्या लगी, ज्यादा लगी, क्योंकि आपने बाहर से एनर्जी दी, उस एनर्जी ने मॉलिक्यूल को पास पास लेकर आया, उसमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाया। तो ये जो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल को पास पास लेकर आती है और उसकी प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात समझ गए आप कि जैसे आपके पास एक रूम है, रूम में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑपोजिट कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ए और बी हैं, और आप चाहते हैं कि उनको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ए बी में। तो आप, पहला केस आपको मैंने बताया, आप इसको एज इट छोड़ दीजिए, जब वो उसके पास एनर्जी होगी तब वो प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड केस में आपके जो ए और बी हैं, आपने बाहर से हीट एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी के कारण वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और वो ए बी का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें जो एनर्जी लगी जिसके कारण ये जो आपका बेसिकली प्रोडक्ट बना, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन or to form a intermediate complex is called as activation energy। अब बात ये आती है बेटा, कोई भी रिएक्शन फास्ट और स्लो कब होगी। रिएक्शन फास्ट तब हो सकती है जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो, कम हो। ठीक है, अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, आपकी स्लो होगी। तो जो एंजाइम होता है ना बेटा, एंजाइम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसको कम कर देता है। देखिए, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें एंजाइम नहीं है, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपके पास एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है बेटा, कम कर देता है, जिसके कारण आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए वही रूम की बात करते हैं जिसमें आपके पास ए और बी के कॉम्प्लेक्स पड़े हैं ऑपोजिट एंड में, सेंटर में आपने रख दिया मैग्नेट। सेंटर में क्या रख दिया आपने, मैग्नेट रख दिया। तो जो ये मैग्नेट होगा बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, वो दोनों मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे एंड उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे जो मैग्नेट है वो क्या है, एंजाइम है। तो जब आपने मैग्नेट रखा, जब आपने एंजाइम रखा, आपको बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि उसने ऑपोजिट एंड उसने आपके दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया बेटा, अट्रैक्ट कर लिया, जिसके कारण यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी होगा, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं जो एंजाइम होता है वो आपकी एनर्जी कम यूज होती है, क्योंकि एंजाइम के पास बेटा एक्टिव साइट होती है, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं आपके सबस्ट्रेट आके एकदम से बाइंड कर जाते हैं। जब बाइंड करेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंजाइम एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है। एक्टिव साइट क्या होती है, एक स्पेस होती है जहां पे आपके दो मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब एंजाइम क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक साइट प्रोवाइड कर रहा है जहां पे दो मॉलिक्यूल्स आके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का, आपको क्लियर हुआ होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट ये है बेटा, जो एनर्जी चाहिए आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। अब अगर आपके पास रिएक्शन में एंजाइम नहीं है
तो उसमें आपको